जय हिंद। बिहार शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग क्रिया का अध्ययन करेंगे। किसका? क्रिया का अध्ययन करेंगे। और आप हमारे चैनल पे बने रहें और रेगुलर प्रॉपर तरीके से क्लास करें और नोट्स ज़रूर बनाएं। ठीक, नोट्स ज़रूर बनाएं और रिवीजन पे फोकस कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिवीजन पे फोकस करना है। ठीक, आइए शुरुआत करते हैं बिना देर किए। देखिए हेडिंग लगाएगा क्रिया। क्या पढ़ना है? क्रिया। इंग्लिश में से बोलते हैं वर्ब। क्रिया। क्रिया। तो आइए जानते हैं क्रिया का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले यही समझेंगे क्रिया का अर्थ क्या होता है, फिर इसका परिभाषा जानेंगे कि क्रिया किसे बोलते हैं, फिर क्रिया के भेद। उसके बाद यह अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्रिया का अर्थ क्या होता है। तो क्रिया का अर्थ क्या होता है? क्रिया का अर्थ होता है किसी काम को करना। क्रिया का अर्थ क्या होता है? क्रिया का अर्थ होता है किसी काम को करना। किसी काम को करना। क्रिया का अर्थ क्या होता है? किसी काम को करना। देखिए क्रिया का अर्थ क्या होता है बाबू? किसी काम को करना। ठीक, तो आइए आप जानते हैं कि क्रिया किसे बोलते हैं, क्रिया किसे कहते हैं। तो बोलना जिन शब्दों से, नोट डाउन करते चलिएगा, जिन शब्दों से, बिल्कुल आराम आराम से पढ़ाएंगे, एकदम कोई परेशानी नहीं होगा आप सभी को। देखिए जिन शब्दों से किसी काम को, जिन शब्दों से किसी कार्य को, किसी कार्य के करने या होने का बोध हो। किसी कार्य के करने या होने का बोध हो। होने का बोध हो। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्या बोलते हैं? क्रिया। जैसे देखिएगा, जैसे 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 बोले पढ़ना। क्या बोले? पढ़ना। खेलना। पढ़ना, खेलना और सोना, खाना इत्यादि। इन सब शब्दों से क्या बोध हो रहा है? किसी काम को करने का बोध हो रहा है या होने का। पढ़ना से क्या हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है। खेल रहे हैं तो क्या खेलने का काम हो रहा है। तो पढ़ना, खेलना, सोना, खाना, पीना, इस तरह क्या हो जाएगा? क्रिया। ये सब क्या है? क्रिया। तो क्रिया किसे बोलते हैं? तो बोलना जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्या बोलेंगे? क्रिया। जैसे पढ़ना, खेलना। और क्रिया का मूल रूप को क्या बोलते हैं? धातु। तो धातु किसे बोलते हैं? तो लिखना है क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। क्रिया के मूल रूप धातु कहते हैं। मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को क्या बोलते हैं? धातु कहते हैं। धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे देखिए, जैसे पढ़, खेल, लिख, खा, सो इत्यादि। यानी क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। जैसे पढ़ना, तो पढ़ना क्रिया है, इसका मूल रूप क्या हो जाएगा? पढ़। खेलना क्रिया है, इसका मूल रूप खेल, इसी को क्या बोलेंगे? धातु। लिखना क्रिया है, लिखना का मूल रूप लिख। खाना क्रिया, खाना का मूल रूप खा। सो, इस तरह का वर्ड क्या हो जाएगा? क्रिया यानी धातु। क्या कहलाएगा? धातु।
और धातु में जब ना जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, क्रिया का सामान्य रूप। देखिए मूल धातु में मूल धातु में ना क्या जोड़ेंगे, ना जोड़कर क्रिया का समान रूप बनता है या बनाते हैं, क्रिया का समान रूप बनते हैं। क्या बोल रहा है, मूल धातु में ना जोड़कर क्रिया का समान रूप बनते हैं। क्या जोड़ना है, मूल धातु क्या है, पढ़। जैसे देखिए, जैसे पढ़ क्या है, मूल धातु है, तो मूल धातु में क्या जोड़ना है, ना जोड़ करके क्या बनता है, पढ़ना। तो पढ़ना क्या हो गया, क्रिया का समान रूप, पढ़ना। इसी प्रकार से लिख में क्या जोड़ेंगे, ना, तो क्या हो जाएगा, लिखना। उसी प्रकार से खेल में क्या जोड़ेंगे, ना, तो क्या हो जाएगा, खेलना। उसी प्रकार से सो प्लस ना क्या हो जाएगा, सोना। ठीक, तो ये सब क्या है, क्रिया का मूल रूप को क्या बोलते हैं, धातु। और मूल धातु में यदि ना जोड़ दे तो क्रिया का क्या बन जाता है, सामान्य रूप। क्या यहाँ तक क्लियर। देखो बाबू एक बार ध्यान से समझना, क्रिया किसे बोलते हैं, क्रिया का पहले अर्थ क्या है, तो किसी काम को करना क्रिया का अर्थ है। और किसी कार्य को करने या होने का बोध हो उसे क्या बोलते हैं, क्रिया। जैसे पढ़ना से कोई काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, तो पढ़ना क्या हो गया, क्रिया। खेलना, खाना पीना, दौड़ना, सोना, इस तरह का वर्ड क्या है, क्रिया है। क्या है, क्रिया। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, वर्ब। और क्रिया का मूल रूप को क्या बोलते हैं, धातु। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु। क्रिया का मूल रूप को क्या बोलते हैं, धातु। जैसे पढ़, खेल, लिख, खा, सो इत्यादि। और क्रिया का जो मूल रूप है उसमें ना जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं, ना। तो ना जोड़ करके क्रिया का समान रूप बनता है। जैसे पढ़ में ना जोड़ दिए तो क्या बन गया, पढ़ना। लिख में ना जोड़े तो लिखना। खेल में ना जोड़े तो खेलना। सो में ना जोड़े सोना इत्यादि। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नोट डाउन करें जल्दी से। आप जानते हैं क्रिया के भेद, मिटा दें। क्रिया के भेद, क्रिया के भेद, क्रिया के भेद दो आधार पर। क्रिया के भेद जो है दो आधार पर होता है। कितने आधार पर, दो आधार पर। एक होता है कर्म के आधार पर, एक क्या है, कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर। दूसरा है रचना के आधार पर। दूसरा क्या है, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। तो कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर कितने भेद, दो। एक सकर्मक क्रिया, एक को बोलते हैं अकर्मक क्रिया। सकर्मक, कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट है, जिसमें ऑब्जेक्ट है उसे सकर्मक, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है उसे अकर्मक क्रिया। तो जिसके पास ऑब्जेक्ट होता है उसे सकर्मक, और जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं उसे अकर्मक। तो कर्म के आधार पर दो भेद है। कितने हैं, दो। एक है सकर्मक क्रिया, एक है अकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर दो, एक को बोलते हैं सकर्मक क्रिया, और एक है अकर्मक क्रिया, अकर्मक। और रचना के आधार पर चार भेद हैं। रचना के आधार पर कितने, चार। एक है संयुक्त क्रिया,
संयुक्त क्रिया, और दूसरा है प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, और तीसरा नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, और क्या है पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तो क्या होगा, रचना के आधार पर 4 संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो आइए 1 बाय 1 अध्ययन करते हैं कर्म के आधार पर। सबसे पहले जानते हैं कर्म के आधार पर सकर्मक और अकर्मक। तो सकर्मक और अकर्मक यानी जिसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यानी जिसमें कर्म है, जिस वर्ब के पास यानी कर्म है उसे सकर्मक क्रिया, और जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है यानी कर्म नहीं है उसे अकर्मक क्रिया। तो इसे पहचानेंगे कैसे, तो कर्म को पहचानने का नियम भी है, कैसे पहचान करना कि कर्म है या नहीं है। तो सकर्मक में क्या हो जाएगा, यानी जिसका कर्म हो, इसमें क्या हो जाएगा, जिसके पास यानी कर्म है, जिसका कर्म हो उसे क्या बोलेंगे, सकर्मक। और जिसका कर्म नहीं हो, जिसका कर्म ना हो उसे क्या बोलेंगे, अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक और अकर्मक, जिसका कर्म हो उसे सकर्मक, जिसका कर्म नहीं हो उसे अकर्मक। एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे देखिए इसका, जैसे बोले नेहा या लड़की पत्र लिख रही है, जैसे बोले लड़की पत्र लिख रही है, लड़की पत्र लिख रही है। तो बताइए लड़की क्या लिख रही है, इसमें क्या करना है, क्वेश्चन पहचान के लिए क्या या किसको से क्वेश्चन करना है। यदि उत्तर मिल जाए तो उसमें ऑब्जेक्ट है यानी कर्म है, यदि उत्तर ना मिले तो ऑब्जेक्ट नहीं है, कर्म नहीं है। जैसे देखिए लड़की पत्र लिख रही, तो क्या से क्वेश्चन करना है, लड़की क्या लिख रही है, लड़की क्या लिख रही है, उत्तर मिला, क्या लिख रही है, पत्र लिख रही है, उत्तर मिल गया। पत्र, तो पत्र क्या है, कर्म है, इसमें ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है तो लिखना यहाँ पे कौन सा वर्ब हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सा वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो सकर्मक यानी ऑब्जेक्ट है इसमें, तो लिखना जो है क्या कौन सी क्रिया हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। क्या है, सकर्मक क्रिया। ठीक इसी प्रकार से देखिए नेहा झाड़ू लगा रही है, नेहा झाड़ू लगा रही है, नेहा झाड़ू लगा रही है। देखिए क्वेश्चन कीजिए, नेहा झाड़ू लगा रही, क्वेश्चन कीजिए नेहा क्या लगा रही, नेहा क्या लगा रही है, झाड़ू लगा रही, उत्तर मिल गया। क्या लगा रही है, झाड़ू लगा रही। तो झाड़ू यानी ऑब्जेक्ट है, इसके पास क्या है, कर्म है। तो जब कर्म है, ये देखिए कर्म है तो लगाना कौन सी क्रिया हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया, सकर्मक क्रिया। और इसी प्रकार से इसमें देखिए जैसे बोले श्याम सोता है, श्याम सोता है, श्याम सोता है। क्या सोता है, उत्तर मिल रहा है, नहीं क्या सोता है, कुछ नहीं। तो श्याम सोता है, क्या सोता है उसका उत्तर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोना जो है कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया, यानी इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, उससे क्या बोलेंगे, सकर्मक, अकर्मक क्रिया। तो श्याम सोता है, यहाँ सोना कौन सा है, अकर्मक क्रिया है। ठीक उसी प्रकार से देखिए राम तैरता है, क्या बोले, राम तैरता है, राम तैरता है। क्या तैरता है, कुछ पता नहीं, तो तैरना क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। तैरना क्या है, अकर्मक क्रिया। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, देखिए
कि सकर्मक में यानी जो करता है, कर्ता जो काम करता है उसका प्रभाव कर्म पे पड़ता है। किस पे पड़ता है? कर्म पे। जैसे देखिए लड़की पत्र लिख रही है, तो लड़की पत्र लिख रही है, लिखना काम क्या हो रहा है? लिखने का काम। तो पत्र लिख रही है तो यानी कि पत्र लिखा गया है, पत्र काम क्या हो रहा है कि नहीं? ऑब्जेक्ट पत्र पे, फल किस पे पड़ रहा है? ऑब्जेक्ट पे यानी कर्म पे। नेहा झाड़ू लगा रही है, क्या कर रही है? झाड़ू लगा रही है, तो कर्म पे फल पड़ता है। लेकिन इसमें जो है इसका कर्ता जो काम करता है उसी पे फल पड़ता है। यानी श्याम सो रहा है तो सोने का फल यानी उस पे, उसी पे पड़ रहा है, कर्ता पे ही। तो ये क्या हो जाएगा? अकर्मक। तो इस तरह से समझ में आया। देखिए क्या बोले, सकर्मक और अकर्मक, यानी जिसमें कर्म है उसे सकर्मक, जिसमें कर्म ना हो अकर्मक। ठीक, इसमें क्या होता है? कर्ता जो काम करता है कर्म पे प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसमें अकर्मक में कर्ता जो काम करता है प्रभाव क्या पड़ता है? उसी पे पड़ता है, उसी पे। और एक एक एग्जाम्पल से देखिए, जैसे बोले राम क्रिकेट खेल रहा है, क्या बोले? राम क्रिकेट खेल रहा है, राम क्रिकेट खेल रहा है। तो क्रिकेट बताइए क्या खेल रहा है? उत्तर क्या मिलेगा? क्या खेल रहा है? तो क्या बोलना है? क्रिकेट खेल रहा है। क्या खेल रहा है? क्रिकेट। तो उत्तर मिल गया कि नहीं? उत्तर मिल गया। क्या खेल रहा है? क्रिकेट। तो क्रिकेट क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट है यानी कि कर्म है। खेलना क्या है? वर्ब है। तो खेलना वर्ब है, एक कौन सा वर्ब है? तो सकर्मक, यानी जिसमें कर्म है सकर्मक, जिसमें कर्म नहीं है वह कर्मक। और इसमें देखिए जैसे बच्चा रो रहा है, जैसे बोले कि बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है। तो क्या रो रहा है? उत्तर नहीं मिल रहा है। क्या रो रहा है? नहीं, ये पता नहीं। कौन रो रहा है कि उत्तर भलो मिल रहा है? कौन रो रहा है का उत्तर मिल रहा है कि बच्चा रो रहा है, लेकिन क्या रो रहा है पता नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट नहीं है कि है, क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है। तो रोना कौन सा हो जाएगा? रोना जो है अकर्मक क्रिया है। कौन सा क्रिया है? रो रहा है, रोना अकर्मक क्रिया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब बच्चा रो रहा है तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे ही, जो काम करेगा उसी पे प्रभाव पड़ रहा है इसमें अकर्मक में। और इसमें जो काम करेगा उसका प्रभाव कर्म पे पड़ता है, उसे सकर्मक और अकर्मक। तो क्या क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं कि। अब बात करते हैं रचना के आधार पे सनुत क्रिया, प्रश्नार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। नोट डाउन करें जल्दी से। ठीक, मिटा दे। हम बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए हेडिंग लगाइए अब, रचना के आधार पर भेद। किसके आधार पर? रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के भेद। पहला क्या है? संयुक्त क्रिया। फर्स्ट है संयुक्त क्रिया। लिखिएगा संयुक्त क्रिया के बारे में। संयुक्त क्रिया किसे बोलेंगे? तो बोले दो या दो से अधिक क्रियाओं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक क्रियाओं, दो या दो से अधिक क्रियाओं मिलकर, क्रियाएं, दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक संपूर्ण क्रिया का बोध कराए। एक संपूर्ण क्रिया का बोध करवाती है। एक संपूर्ण क्रिया का बोध
एक संपूर्ण क्रिया का बोध करवाती है, उससे क्या बोलते हैं? संयुक्त क्रिया बोलते हैं। जैसे देखिए, जैसे बोले मीरा महाभारत पढ़ने लगी। जैसे क्या बोले कि मीरा महाभारत पढ़ने लगी, मीरा महाभारत पढ़ने लगी। तो इस वाक्य में देखिए, पहले संयुक्त क्रिया किसे बोलते हैं? क्या बोल रहे हैं? दो या दो से अधिक क्रिया मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाता है, एक संपूर्ण क्रिया का बोध करवाती है, उसे क्या बोलते हैं? संयुक्त क्रिया। तो मीरा महाभारत पढ़ने लगी, मीरा क्या पढ़ने लगी? महाभारत पढ़ने लगी। तो इसमें देखिए कौन दो क्रिया मिल करके एक क्रिया बन रहा है, पढ़ने लगी। तो पढ़ना और लगना कौन सा है? इसमें पढ़ने में लगना। जैसे पढ़ने में लगना जुड़ करके क्या हो गया? पढ़ने लगी, जुड़कर पढ़ने लगी। तो दो क्रिया जुड़ा, एक पढ़ना और एक लगना, दो क्रिया मिल करके क्या हो गया? पढ़ने लगी, एक क्रिया बन गया पढ़ने लगी। ठीक इसी प्रकार से देखिए, प्रियंका ने दूध पी लिया, प्रियंका ने दूध पी लिया, प्रियंका ने दूध पी लिया, प्रियंका ने दूध पी लिया। इसमें क्या है? दो क्रिया है, एक पीना और एक लेना, पीना और लेना, पीना एवं लेना मिलकर के क्या हो गया? जुड़कर हो गया पी लिया। क्या बना? पी लिया। तो क्या बोलना है? संयुक्त क्रिया किसे बोलेंगे? जब दो या दो से अधिक क्रिया मिलकर एक संपूर्ण क्रिया का बोध करवाती है, उसे क्या बोलते हैं? संयुक्त क्रिया बोलते हैं। जैसे मीरा महाभारत पढ़ने लगी, तो एक पढ़ने लगी एक कौन सा क्रिया है? संयुक्त क्रिया है, संयुक्त क्रिया। और प्रियंका ने दूध पी लिया, पी लिया कौन सी क्रिया? संयुक्त क्रिया है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा लिखिएगा, नाम धातु क्रिया। क्या लिखे? नाम धातु क्रिया। दूसरा नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या है? नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया किसे बोलेंगे? संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण आदि शब्दों से बनने वाली क्रिया को क्या बोलते हैं? नाम धातु क्रिया। इसमें लिखिएगा, संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण आदि शब्दों से, विशेषण आदि शब्दों से बनने वाली क्रिया को क्या बोलते हैं? नाम धातु क्रिया। क्रिया को क्या बोलते हैं? नाम धातु क्रिया। जैसे देखिए, जैसे बोले बात। क्या बोले? बात। तो बात क्या है? संज्ञा। बात जो है संज्ञा है, और संज्ञा से क्या हो गया? बात से बन गया बतियाना। क्या हुआ? बतियाना, बतियाना। तो ये बतियाना क्या हो गया? क्या बोले? जिस संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण आदि शब्द से बनता है क्रिया, उसे क्या बोलते हैं? नाम धातु क्रिया। क्या बोलते हैं? नाम धातु क्रिया। तो बात से क्या हो गया? बतियाना। उसी प्रकार से देखिए, अपना। अपना क्या है? सर्वनाम। अपना है सर्वनाम। तो अपना से क्या हो जाएगा? अपनाना, अपनाना। तो अपनाना कौन सा है? क्रिया है, नाम धातु क्रिया। इसी प्रकार से नरम क्या है? विशेषण। नरम। नरम से क्या हो जाएगा? नरमाना, नरमाना। नरम क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण। तो क्या यहाँ तक क्लियर?
क्या बोले, नाम धातु क्रिया किसे बोलते हैं, तो बोलना है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से जो क्रिया बनता है उसे क्या बोलते हैं, नाम धातु क्रिया। और संयुक्त क्रिया में दो या दो से अधिक क्रिया मिलकर एक संपूर्ण क्रिया का बोध करवाती है, उसे क्या बोलते हैं, संयुक्त क्रिया। ठीक, नोट डाउन करें जल्दी से, मिटा देते हैं। अब आगे क्या, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरा लिखिएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया किसे बोलते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया, तो बोलना जिस क्रिया से कर्ता जो है स्वयं कार्य नहीं करता है बल्कि दूसरों से करवाता है। क्या करता है, कर्ता स्वयं काम नहीं करता है, दूसरों से करवाता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। तो लिखिए इसमें क्या होता है, कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, यानी जिस क्रिया से कर्ता के स्वयं कार्य करने। और एक बात ध्यान दीजिए, थोड़ा बहुत इधर उधर का हल्ला आ जाता है, शोर शराबा, उस पर ध्यान ना दे करके पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा। ठीक, पढ़ाई पे फोकस कीजिए, बाहर की आवाज़ों पे ध्यान ना दें। स्वयं, क्या बोले, जिस क्रिया से कर्ता के स्वयं कार्य करने का बोध ना होकर, क्या होता है, ना स्वयं कार्य करने का बोध ना होकर किसी दूसरे से करवाने का बोध हो, किसी दूसरे से करवाने का बोध हो, किसी दूसरे से करवाने का बोध हो, करवाने का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। क्या बोलते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, जैसे देखिए, जैसे बोले सुमन कुली से सामान उठवाती है। क्या बोले, सुमन कुली से सामान उठवाती है। देखिए क्या बोले, सुमन जो है खुद काम नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, कुली से सामान उठवाती है। तो यहाँ जो उठवाती है या उठवाना, ये कौन सा हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सा क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक किसी प्रकार से बोले रानी नौकरानी से काम करवाती है। रानी जो है नौकरानी से काम करवाती है। तो यहाँ करवा रहा है, क्या है, खुद काम नहीं कर रहा है। क्या, रानी जो है यानी कर्ता स्वयं काम ना करता है, क्या किसी दूसरे से करवाता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। तो क्या करवाती है, इससे क्या बोध हो रहा है कि स्वयं कर्ता जो काम नहीं कर रहा है बल्कि दूसरों से करवा रहा है, दूसरे से करवाने का बोध हो रहा है, इसे कौन सी क्रिया बोलेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सा क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। अब चौथा देखिए, 4th नंबर, पूर्वकालिक क्रिया। क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया किसे बोलते हैं, तो बोलना जिस वाक्य में मुख्य क्रिया के पहले यदि कोई क्रिया आ जाए। क्या बोलना है, जिस वाक्य में मुख्य क्रिया के पहले यदि कोई क्रिया आ जाए,
क्रिया आ जाए, मुख्य क्रिया के पहले यदि कोई क्रिया आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। जैसे देखिएगा, जैसे क्या है, चोर सामान चुराकर भाग गया। चोर जो है सामान चुराकर भाग गया, भाग गया। चोर क्या क्या सामान चुराकर जो है भाग गया। और इस तरह में देखना है कि कर, इस तरह की क्रिया में जो है कर या करके, कर या करके, कर या करके लगा रहेगा, कर या करके। देखिए मूल धातु में क्या है? मूल धातु चुरा, चुरा में क्या लगा हुआ है? कर, कर या करके लगा हुआ रहेगा इस तरह की क्रिया में। तो देखिए चोर सामान चुराकर क्या भाग गया, तो ये है मुख्य क्रिया और इसके पहले क्रिया आ गया है तो पूर्वकालिक, यानी पहले पूर्वकालिक जो आ गया, पहले क्रिया आ गया तो क्या बोलेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। जिसे जिस वाक्य में मुख्य क्रिया के पहले कोई क्रिया आ जाए, क्या बोल रहा है कि जिस वाक्य में मुख्य क्रिया के पहले यदि कोई क्रिया आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। जैसे देखिए चोर सामान चुराकर भाग गया, ये क्या है? मुख्य क्रिया है, भागना। और यहाँ पे चुरा कर, ये क्या आ गया? मुख्य क्रिया के पहले आ गया तो क्या बोलेंगे? इसे पूर्वकालिक क्रिया। इसे और इस तरह के जो है क्रिया में कर या करके लगा हुआ रहेगा, जुड़ा हुआ रहता है। और जैसे एक एग्जांपल और देखिए, छात्र ने पुस्तक से देखकर उत्तर दिया। देखिए छात्र ने पुस्तक से देखकर उत्तर दिया, उत्तर दिया। अब मुख्य क्रिया क्या है? उत्तर दिया, उत्तर दिया। लेकिन क्या इसके पहले कोई क्रिया है? हाँ, देखना, देख कर क्या दिया? देख कर उत्तर दिया। तो ये देख कर जो कौन सी क्रिया हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छा लगा होगा और यदि क्लास अच्छा लगता है तो अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दें और दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें। ठीक, यहाँ पे व्याकरण का जो है पूरा कराया जाएगा कंप्लीट, और वो भी एग्ज़ाम से पहले। देखिए तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? क्या पढ़े बाबू? कि क्रिया किसे बोलते हैं। क्या पढ़े? क्रिया किसे बोलते हैं। तो क्रिया किसे बोलते हैं? किसी काम को करने, यानी जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का बोध हो उसे क्या बोलते हैं? क्रिया। जैसे पढ़ना, खाना, पीना, सोना, इस तरह। और फिर जाने कि क्रिया के दो आधार पर भेद, एक कर्म के आधार पर, एक रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर दो प्रकार के, सकर्मक, अकर्मक। जिसमें ऑब्जेक्ट हो यानी जिसमें कर्म हो उसे सकर्मक, और जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो उसे अकर्मक क्रिया बोलते हैं। फिर जाने रचना के आधार पर। रचना के आधार पर चार प्रकार के जाने, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, और फिर नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। संयुक्त क्रिया जो दो या दो से अधिक क्रिया मिल करके एक पूर्ण क्रिया का बोध करवाता है उसे संयुक्त क्रिया बोलते हैं। और प्रेरणार्थक क्रिया जो इसमें कर्ता स्वयं काम नहीं करता है बल्कि दूसरों से करवाने का बोध होता है इस क्रिया से, उसे बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। और नाम धातु क्रिया में जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनता है उस क्रिया को क्या बोलते हैं? नाम धातु क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया जो यानी कि क्या बोलते हैं? पहले आ जाता है मेन वर्ब, यानी मुख्य क्रिया के जो पहले आता है वाक्य में उसे क्या बोलते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।